देश के करदाताओं को राहत देने वाली एक बड़ी खबर आई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम का फायदा बहुत सारे छोटे टैक्स पेयर को मिल सकता है। आगे बताएंगे क्या है ये नई डिस्क्लोजर स्कीम और इसका फायदा किन टैक्स पेयर्स को मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास कार्यक्रम पैसे का फंडा। मोदी सरकार ने जिस नई स्कीम का ऐलान किया है उसका नाम है फास्ट डीएस यानी फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। ये स्कीम उन स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड या ज्वेलरी जैसे एसेट्स हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया गया है। दरअसल देश के बहुत सारे लोग नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने विदेश में रहते हुए बैंक अकाउंट खोले, प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए। बाद में वे देश लौटे और इंडियन टैक्स रेजिडेंट बन गए, लेकिन इन फॉरेन एसेट्स को इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित यानी डिस्क्लोज नहीं किया। कुछ मामले ऐसे भी हैं जब लोगों ने विदेश में कमाई हुई इनकम को भी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा करना कानून की नज़र में सही नहीं है, लेकिन अब सरकार ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स को कुछ अतिरिक्त टैक्स भरकर अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही है। इस स्कीम की विंडो 16 अगस्त को खुल रही है और 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। खास बात यह है कि नई स्कीम के तहत एसेट्स और इनकम को घोषित करने वालों को ब्लैक मनी एक्ट के तहत आगे के टैक्स पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन से छूट मिल सकती है। इस स्कीम के तहत जिन एसेट्स या इनकम को डिक्लेयर किया जा सकता है उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में रेजिडेंट इंडियन के ऐसे अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम को रखा गया है जिनकी कुल वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है। दूसरी कैटेगरी उन एसेट्स की है जिन्हें किसी व्यक्ति ने विदेश में तब खरीदा था जब वो नॉन रेजिडेंट था, लेकिन बाद में इंडियन रेजिडेंट बनने के बाद भी उस एसेट को आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया। इस कैटेगरी में ऐसे एसेट्स भी शामिल हैं जिन्हें उस इनकम से खरीदा गया था जिस पर इंडिया में टैक्स तो भरा गया, लेकिन उसकी जानकारी रिटर्न के सही शेड्यूल में नहीं दी गई। स्कीम में दूसरी कैटेगरी के वही फॉरेन एसेट्स शामिल होंगे जिनकी कुल वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है। अब समझते हैं कि दोनों कैटेगरी में नए स्कीम के तहत डिक्लेरेशन करने पर कितना टैक्स भरना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने इसे उदाहरण के जरिए डिटेल में समझाया है। सबसे पहले समझते हैं पहली कैटेगरी का कैलकुलेशन। मान लीजिए किसी के पास 60 लाख रुपए का अघोषित विदेशी बैंक खाता है। इसके अलावा उसके पास 20 लाख रुपए की अघोषित फॉरेन इनकम भी है। दोनों को मिला दें तो कुल वैल्यू 80 लाख रुपए होगी, जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर है। इसलिए ऐसे टैक्स पेयर को नई स्कीम का फायदा मिल जाएगा। उस पर लागू टैक्स का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। 60 लाख रुपए के अघोषित एसेट पर 30% टैक्स यानी 18 लाख रुपए, 20 लाख की अघोषित इनकम पर 30% टैक्स यानी 6 लाख रुपए। इन दोनों को मिला दें तो टैक्स हुआ 24 लाख रुपए। अब इस 24 लाख रुपए के टैक्स पर इतना ही यानी 24 लाख रुपए का और अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। इस तरह कुल टैक्स देनदारी 48 लाख रुपए की हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरी यानी 5 करोड़ रुपए वाली कैटेगरी को। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2015 में विदेश में एक प्रॉपर्टी खरीदी। उस वक्त वो नॉन रेजिडेंट था और प्रॉपर्टी विदेश में की गई कमाई से खरीदी गई। बाद में वो रेजिडेंट इंडियन बन गया, लेकिन प्रॉपर्टी को आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया। उस प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, जो 5 करोड़ की लिमिट के अंदर आती है, यानी उसे नई स्कीम का फायदा मिलेगा। इस मामले में टैक्स पेयर को सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस देनी होगी, जिसके बाद उसे पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन से पूरी छूट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक और जरूरी शर्त लागू होती है। अगर किसी के पास कई फॉरेन एसेट्स हैं तो उन सब की वैल्यू को जोड़कर देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 2.5 करोड़ रुपए के फॉरेन म्यूचुअल फंड्स और 4 करोड़ रुपए के फॉरेन शेयर्स हैं तो उसके अघोषित एसेट्स की कुल वैल्यू 6.5 करोड़ रुपए होगी। अब ये रकम चूंकि 5 करोड़ रुपए की लिमिट से ज्यादा है, इसलिए उस टैक्स पेयर को नई स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब एक और जरूरी बात,
नई स्कीम के तहत फॉरेन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 31 मार्च 2026 की कीमत के आधार पर जोड़ी जाएगी। नई स्कीम का फायदा लेने के लिए टैक्स पेयर्स को फॉर्म 1 में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिक्लेरेशन भरकर टैक्स या फीस का पेमेंट करना होगा। और अब सबसे जरूरी बात, फास्ट डीएस का मतलब ये नहीं है कि ऊपर बताई गई दोनों कैटेगरी में आने वाले किसी भी फॉरेन एसेट को डिक्लेयर करके इम्यूनिटी मिल सकती है। अगर किसी संपत्ति या इनकम का जरिया किसी तरह के अपराध से जुड़ा है और उस पर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है तो उस पर नई स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जिस इनकम या एसेट पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत पहले से कार्रवाई हो चुकी है उस पर भी नई स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ये स्कीम इसलिए लेकर आई है ताकि छात्रों, यंग प्रोफेशनल्स, टेक एम्प्लॉयज, देश लौटने वाले एनआरआईज और ऐसे ही अन्य छोटे टैक्स पेयर्स की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सके। जानबूझकर की गई टैक्स चोरी को नजरअंदाज करना इस नई स्कीम का मकसद नहीं है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस स्कीम की विंडो 16 अगस्त 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ही खुली है, इसलिए जिन लोगों को इसका फायदा लेना है वो देर न करें। और अगर आपका कोई परिचित इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और जरूरी जानकारी देने वाले वीडियो को देखने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।